हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बार बार हर साल एग्जाम, कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम के देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करें तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप या 10th के एग्जाम की तैयारी करें या 12th के कर रहे हैं तो इसमें से 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रीवेनस ने किया था, लेमार्क और ट्रीवेनस ने किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में किया था। और लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का था। और ट्रीवेनर कहाँ का था? जर्मनी का था, याद रखिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है, किससे नष्ट किया जाता है? तो यकृत कोशिका के द्वारा नष्ट किया जाता है, याद रखिएगा। और आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी पूछेगा, अगर पूछेगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। तो चलते हैं सवाल को। अगला नंबर सवाल है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हेपेरिन रोकता है, याद रखिएगा, हेपेरिन। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किसका बना होता है? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य शरीर को आवश्यक होती है, मनुष्य के शरीर को क्या आवश्यक होता है? तो 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा कितना उत्पन्न होता है? तो 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा। सवाल कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, शर्करा को ग्लूकोज में किसने बदलता है? तो माल्टोज ने बदलता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, किसने बदलता है? तो ट्रिप्सिन ने बदलता है, याद रखिएगा। वसा को पचाने में सहायक होता है, वसा को पचाने में सहायक कौन होता है? तो लाइपेज होता है। एक सवाल आप पूछ सकते हैं तो कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत होता है, याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम का कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि क्रोमोसोम का नामकरण किया था, किसने किया था? तो बाल्डेयर ने, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो स्किन होता है, याद रखिएगा, त्वचा बोलता है। कोशिका का खोज की थी, कोशिका का खोज किसने की थी? सबसे पहले कोशिका का खोज की थी जो मृत कोशिका था, कैसा था? मृत कोशिका था, मृत सेल था, याद रखिएगा। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि लिविंग कोशिका का खोज किसने किया था? तो लिविंग कोशिका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोन बोन लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1674 में कौन सा मृत जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोन बोन लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने। कब किया था? स्लाइडन आया था जो 1838 ईस्वी में, और स्वान जो 1839 ईस्वी में। ये आप लोग दोनों डेटा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। पित्त या बाइल का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण किससे होता है? तो यकृत के द्वारा होता है, याद रखिएगा।
दूध को फाड़ने या थाका बनाने का कार्य करता है। थाका बनाने का कार्य कौन करता है? तो रेनिन करता है, याद रखिएगा। लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.67 होता है, 6.67 होता है, अम्लीय होता है, याद रखिएगा। मनुष्य का लार प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन स्रावित होता है, कितना स्रावित होता है? तो 1.5 लीटर होता है, याद रखिएगा। लार में मुख्यतः रूप से पाया जाने वाला एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। शरीर में भोजन का पचना आराम होता है, भोजन का पचना आराम कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, याद रखिएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियन होता है, होमोसेपियन। ये काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम ट्रिपल स्टार मार देते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ऊतकों के अध्ययन किया जाता है, मतलब ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम ट्रिपल स्टार मार देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है, मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहलाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, मतलब किसका बना होता है? किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन में मिलकर बनता है। अगर आप लोग से पूछ देगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, याद रखिएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है, याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी की खोज की, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेट्स ने 1921 ईस्वी में किया था, बेटिंग एवं बेट्स ने किए थे 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट को माना जाता है, हिप्पोक्रेट को, याद रखिएगा। विटामिन की खोज की थी, विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंकस ने 1911 ईस्वी में, सी फंक ने किया था 11 से 9 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही, जय हिंद, वंदे मातरम।